अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो आपने टाइटल से थंबनेल से पढ़ ही ली होगी। आज की वीडियो जो है काफ़ी जो रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। अल्लाह के दो नाम हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, फिर आप उसका कमाल देखिएगा और फिर आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये आपको जुमेरात के दिन करना है। याद रखिएगा कि जुमेरात के दिन अल्लाह के ये दो नाम आपको करने हैं। इसका रिज़ल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। जी हाँ, ये वजीफ़ा करने से आपको खुद एहसास होगा जब आप इसको करेंगे। कितने बार करना है, किस वक्त करना है, कब तक करना है, ये सब आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इस वीडियो को आखिर तक सुनते रहिएगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हर दूसरा शख्स इसी वीडियो के बारे में सर्च करता है। इसी तरह की वीडियो उनको चाहिए। आपको पता ही है कि ये दिल अपने इख्तियार में नहीं होता। ये जिस चीज़ को पसंद कर ले फिर उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। और आप में से कई सारे मेरे साथ इस बात पर इत्तेफाक भी रखते होंगे कि जब आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई खिलौना हो, कोई कुछ भी हो, तो फिर आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। और फिर वो हमारे इख्तियार में वो चीज़ नहीं होती। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमें पसंद आ गई है तो बस अब हमें ये चीज़ चाहिए। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो प्यार होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको इस तरह का एक बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाली हूँ कि आप जिससे प्यार करते हैं वो खुद आपको कॉल करेंगे, खुद आपके दीवाने हो जाएंगे और वो खुद अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएंगे। जी हाँ, इसी तरह का एक वजीफ़ा जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर करती हूँ, जब आप वो करेंगे तो आप फिर खुद मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैंने आपको ऐसा वजीफ़ा बताया जिससे आपका काम हो गया, जिससे आप जिस चीज़ को चाहते थे, जिसे चाहते थे वो आपको मिल गया या मिल गई। जी हाँ, इसी तरह ही होगा। आपको ये वीडियो आखिर तक सुनते रहना है और फिर इसमें जो वजीफ़ा है वो आपको करना है। कितने दिन तक करना है, किस वक्त करना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि ये वजीफ़ा आपको जुमेरात के दिन से शुरू करना है। जुमेरात के दिन से शुरू करना है, ये बात अगर आपको याद रहे तो अच्छा होगा। आज जो है ये कल जुमेरात है और यहाँ आपको ये जो है ये वजीफ़ा करना है। ये वजीफ़ा करते ही फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होगा कि कितना बेहतरीन वजीफ़ा ये मैंने आपको बताया है, बल्कि आप दूसरों को भी बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी शख्स को इस वजीफ़े की ज़रूरत है तो आप उसके साथ ये वजीफ़ा लाजमी शेयर कीजिएगा। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। ये बेइख्तियार चीज़ है। पहले आंखों में, पहली ही नज़र में जो चीज़ भा जाए तो बस वही आपको फिर चाहिए होती है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दिल जिस चीज़ पे आ जाए उसे पाना कोई बुरी बात नहीं है। बस अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अगर ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर हो तो वो आपको लाज़मी मिले, और इंशाअल्लाह लाज़मी मिलेगी। अगर ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर है और आप इसके लिए तड़प से दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, पूरी जी जान के साथ दुआ करते हैं, एक मेहनत लगाते हैं इस दुआ में, तो भला वो दुआ लाज़मी फिर कबूल होगी। कैसे कबूल नहीं होगी? इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखें, वो लाज़मी कबूल होगी इंशाअल्लाह। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, इस वजीफ़े को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। 5 वक्त की नमाज़ आप पढ़ेंगे तभी आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, और अगर सुबह में हो सके तो मैं आपको एक बात बता दूं, सूरह यासीन लाजमी पढ़ा करें। सूरह यासीन सुबह में जब आप पढ़ते तो उस दिन के आपके सारे काम आसान हो जाते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं, आपको ऐसे काम जो बहुत मुश्किल लगते हैं वो आपके आसान हो जाते हैं। मगरिब की नमाज़ सूरह वाक़िया पढ़िए। सूरह वाक़िया रिज़्क़ के इजाफ़े के लिए बेहतरीन है। इशा की नमाज़ के बाद सूरह जो है सूरह मुल्क पढ़िए। उससे क्या होता है कि आपके क़ब्र के अज़ाब से आप महफूज हो जाते हैं। इशा की नमाज़ के बाद आप सूरह वाक़िया की आखिरी 2 आयत लाजमी पढ़िए, वो आपके लिए हर शय से काफ़ी हो जाएगी, हर शय से काफ़ी हो जाएगी। दुआ की कबूलियत के लिए अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो दुआ की कबूलियत के लिए जो है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत
اور سورہ فاتحہ، یہ دونوں لازمی پڑھا کریں۔ یہ دونوں آپ جب کسی بھی وقت پڑھیں گے، اس پر دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ دل میں ایک یقین ہونا وہ بہت لازمی ہے۔ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی رہتی ہوں، شاید آپ کو پتہ ہوگا، آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو پتہ ہوگا اور شاید کئی سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ دعا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے آپ کو وہ دعا مانگنی ہے، لیکن اس دعا میں آپ سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر دعا کا اختتام، دعا جو ہے وہ آپ کو درود شریف پڑھ کر ختم کرنی ہے۔ دعا کو مکمل کرتے ہی درود شریف پڑھیں۔ اس طرح جب آپ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ بھروسہ رکھیے، اللہ پر یقین رکھیں، اس طرح کا یقین کہ آپ کے سامنے کوئی بھی ناممکن چیز کیوں نہ آ جائے، آپ کو اللہ پر یقین ہوگا تو وہ بھی ممکن ہو جائے گی۔ یقین لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ 7 سمندر پار کے برابر ہے تب بھی وہ قبول ہوگی، اگر آپ کا یقین جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ جی ہاں، اور جو یہ وظیفہ ہے یہ تھوڑی دیر میں آپ کے پاس شیئر ہو جائے گا، پھر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ اگر بعد میں آپ بھول جائیں اور آپ کو پھر یاد نہ رہے تو آپ اپنی گیلری سے اٹھا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو جو یہ وظیفہ جو آپ کی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گا، اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر 313 بار پھر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ کے 2 نام ہیں جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کو ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ یہاں شیئر ہو گیا ہے، یہ آپ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، سب سے پہلے ایک بار درود شریف، پھر 313 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے آپ کو، یہ 2 نام ہیں اللہ کے، یہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے ایک بار، پھر دعا کیجیے گا، اور دعا کرنے کا طریقہ میں ابھی اپنی ویڈیو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر کیسے دعا مانگنی ہے، پھر کیا پڑھنا ہے۔ اس طرح دعا کیجیے گا تو یقین مانیے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ یقین کے ساتھ دعا مانگیے گا، ٹھیک ہے؟ بہترین دعا اور بہترین وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔